कहते हैं कि इंसान के जीवन में जो सबसे मुख्य चीज होता है परमेश्वर में चलने का, वो होता है प्रार्थना। अगर उसकी प्रार्थना सुनी जा रही है तो परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा। अगर उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, वो इंसान कितना भी कर ले लेकिन परमेश्वर उसके जीवन में काम नहीं कर सकता। यानी एक मसीह का सबसे बड़ा ताकत क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा वो कुछ भी कर सकता है। और प्रार्थना कब सुनी जाएगी? जब प्रभु के नजर में आप क्या रहेंगे? निर्दोषी रहेंगे और परमेश्वर के वचन पर जब आप चलेंगे। मेरे भाई मेरे बहनों, ये मैटर नहीं करता कि हम चर्च में जा रहे हैं, हम परमेश्वर की प्रार्थना को कर रहे हैं। मैटर ये करता है कि क्या परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुन रहा है? क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न है? यानी इस बात को हमको हमेशा जानना है कि एक विश्वासी से परमेश्वर कैसे प्रसन्न हो सकता है। उसके बाद जो प्रार्थना सुनी जाएगी उससे आपके जीवन में कल्याण होगा। मेरे भाई मेरे बहनों, कहते हैं कि इंसान अपने जीवन में अपने समझ का सहारा लेता है। वो जो सोचता है कहता है मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन वो परमेश्वर के नज़र में कहीं ना कहीं गलत होता है। जैसे में कोई व्यक्ति अगर किसी का चोरी करने जाता है, वो सही सोच के जाता है, लेकिन वो क्या है? परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। इसी प्रकार हमको ये बातें नहीं पता, हमको कुछ ऐसी चीज भी दिखती हैं जो सही है लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो गलत होता है। वो सब कैसे पता चलेगा कि गलत है? उसको हमको परमेश्वर का वचन बाइबल सिखाती है। बाइबल इस बात को बताती है। यानी इस बात से हम जान सकते हैं कि एक मसीह का प्रार्थना सबसे बड़ा ताकत होता है। वो प्रार्थना के द्वारा कुछ भी कर सकता है। पता है, आप इस बात को जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया तो कहा एक बात, वो प्रार्थना करता था। किसी मैरिज में गया हुआ था और वहाँ पर दाखरस जो होता है वेलकम के लिए यूज किया जाता था। उस समय दाखरस खत्म हो गया था, लेकिन वो अपने चेलों से कहा क्या कि तुम पानी भरो। और उनके चेलों ने मटके में पानी भरा और वो पानी क्या बन गया? दाखरस बन गया। मेरे भाई मेरे बहनों, यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे वचन पर चलो तो ये मत सोचो कि मुझे खाने के लिए कहाँ से आएगा। यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे काम को करो तो ये मत सोचो कि मुझे खाने के लिए कहाँ से आएगा। परमेश्वर उसका इंतजाम आपको करेगा। जब लाजर बीमार था, यीशु मसीह इस बात को जानता था कि हमारा जो प्रिय मित्र है लाजर क्या है? बीमार है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने कहा एक वर्ड, हे लाजर उठ, और लाजर क्या हुआ? उठ गया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, हमको इस बात को हमेशा गौर फरमाना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर वो कहता है आप वो करेंगे तो आपके जीवन में कभी गलत नहीं हो सकता। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमको ये समझना है कि जब दाखरस खत्म हो गया था, परमेश्वर ने कहा दाखरस तू पानी भर, और उसके चेलों ने पानी भरा, वो दाखरस बन गया। पतरस ने कहा कि ये उठ चल फिर, वो चलने फिरने लगा। यानी हम इस बात से जान सकते हैं कि परमेश्वर के सामर्थ्य है कि उससे इंसान कुछ भी कर सकता है। पतरस ने बात कहा उसको जो भीख मांग रहा था, यीशु ने नहीं कहा। लेकिन जानते हो क्यों चला? क्योंकि पतरस जानता था इस बात को कि यीशु मसीह के वचन में क्या है? सामर्थ है, और मैं जो कहूँगा वो होगा। और परमेश्वर ने बात कहा था कि तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। और पतरस इस बात को मद्देनजर रखते हुए कहा, और वो व्यक्ति चलने फिरने लगा। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमको परमेश्वर के कलाम को अपने हृदय में याद रखना है कि परमेश्वर क्या चाहता है एक मसीह से। एक वचन मैं आपको बताना चाहूँगा, लिखा है कि जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। प्रार्थना में हमको विश्वास के साथ मांगना है परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, और ढूंढो तो पाओगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमको इस बात को समझना है कि परमेश्वर का कलाम जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। हमको अपने जीवन में वैसे मांगना होगा। और कब मिलेगा? जब परमेश्वर के वचन अनुसार प्रार्थना करके अपने जीवन में मांगेंगे।
तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, मुझे उम्मीद है कि आज का मैसेज बहुत ही पसंद आया होगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग चैनल पर जल्द से जल्द 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय मसीह की आमीन।